लालजू महाराज असंख्य सखा है, उनके बीच में विराजमान है। बड़ी सुंदर शोभा है, मानो कमल की पंखुड़ी रूप सखा भी विराजमान है और पराग स्थान पर लालजू विराजमान है। आसपास सब ऐसे मंडलाकार कई मंडल बने हुए सखाओं के। और बड़ी विचित्र बात है, हर सखा को श्री कृष्ण नजदीक नजर आ रहे हैं। हर सखा लालजू को भोग पवा रहा है, हर सखा को लालजू संतुष्ट कर रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है, किसी की भावना है कि लालजू हमसे विनोद करे तो लालजू मुख में छाछ भरते हैं और उसके ऊपर डाल देते हैं। वो पूरा छाछ से अभिषेक, ब्रह्मा और देवराज इंद्र सब व्योम आकाश मार्ग में विमानों पर बैठे हुए देख रहे हैं लीला। ऐसा दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकित हो गए। सखा हरण भाग सुनते हैं महाराज जी से, जय श्री कृष्णा। कुछ नहीं गिनते हैं कि कोई भगवान है, तो जैसे ये करते वैसे वो भी कर देते हैं। वो अपने मुख में छाछ भर के इनके ऊपर डाल देते हैं। ये जब किसी सखा के ऊपर मुख से छाछ डालते हैं तो देवता उस सखा के चरणों की तरफ देखते हैं, प्रणाम करते हैं, अहोभाग्य मानते हैं। और जब कोई सखा उनके ऊपर डालता है तो आश्चर्य होता है। आश्चर्य, ब्रह्मा जी को बुद्धि काम नहीं कर रही, मतलब वेद स्तुति करते रहते हैं और नेति नेति यहां सखा ऊपर थूक रहे हैं, उनके थूक नहीं है ऊपर, मुंह में भर के छाछ वैसे मारना ऊपर। भोज्य भक्ष तहां लेह कही, पेय पियत शिशु साथ, पाहन पत्रन पर धरे, जेवत त्रिभुवन नाथ। भोज्य भक्ष तहां लेह कही, पेय पियत शिशु साथ, पावन पत्रन पर धरे, जयवत त्रिभुवन नाथ। आकाश पथ में विमानों की भीड़ लगी हुई है, अभूतपूर्व आनंद की वर्षा। श्रीअंग से करोड़ करोड़ कामों को भी मूर्छित करने वाला सौंदर्य लालजू के प्रकाशित हो रहा है। सखागण आसपास घेरे हुए हैं, समस्त विमानों पर विराजमान होकर देवतागण ये आनंद दर्शन कर रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि देख रहे हैं कि बड़े बड़े यज्ञों में प्रभु का मंत्रों के द्वारा आवाहन होता है, भोग लगाया जाता है, लेकिन कभी एक कवल पाते नहीं देखा गया। तो यहां छीना झपटी चल रही, प्रभु छीन छीन के पा रहे, सखा उनसे छीन रहे। बड़ा ये अद्भुत भोग ठाकुर जी का लग रहा है। सांगोपांग पवित्रता, पूर्ण शुद्ध वैदिक मंत्रों का उच्चारण, पूर्ण जितेंद्रीय ऋषियों के द्वारा आवाहन, और महाराज कभी प्रगट में आके नहीं पाए। और यहां सखा ग्वाल है, अहीर है। अब क्या इनकी वर्णन करे, इनकी जो भाषा है ब्रज की वो भी एक अलग वेद है, हजम नहीं कर सकता कोई। और यहां प्रभु यज्ञेश्वर गोप बालकों के बीच में बैठे हुए हैं, सर्वसाधारण बालक की तरह, जैसे साधारण बालक छीना झपटी करके। ऐसे कोई सखा भोजन पात्र से, लालजू के भोजन पात्र से भोजन भोग लेता है, अपने मुख में ले लेता है। लालजू उसके भोजन पात्र से छीन कर अपने मुख में ले लेते हैं। कोई कोई लालजू के भोजन की प्रशंसा करता है तो कोई कोई कहने भी लगता है, मैया ने खट्टी छाछ इसके लिए रखी है, तभी ये छीन छीन के हम सबकी खा रहा है। कोई अवहेलना भी कर रहा है। बड़ा आनंद में कोलाहल है। बिभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रृंग वेत्रे च कक्षे, वामे पाणो नृषण कवलम तत्फलान्यंगुलीषु।
कमर में पीतांबर का फेट है, उस पे बंसी है और ठाकुर जी ऐसे पा रहे हैं, बाएं हाथ में दही भात का सना हुआ कौर और अंगुलियों में अलग अलग मुरब्बा है, अलग अलग, कोई मीठा है, कोई खट्टा है, ऐसे कई तरह का मुरब्बा अंगुलियों में ऐसे और ऐसे रख लेते हैं। इसलिए हाथ में कि कोई सखा उधर से लाग देता है, कोई उधर से लाग देता है। ठाकुर जी अपने भोजन पात्र से तो मुश्किल से ही ले पाते हैं, वो सखा जन से बड़ा सुंदर स्वरूप है। तिष्ठन मध्य स्वपरिसुहृदो हासयन नर्म भी स्वयं, मध्य में विराजमान सखाओं को हंसाते हुए, मजाक करते हुए, विनोद करते हुए, हास परिहास करते हुए प्रभु भोग आरोग रहे हैं। देवता लोग, ऋषि मुनि जन इस सौभाग्य, यद्यपि अद्वैत निष्ठा के आचार्य भगवान शंकराचार्य प्रभु भी इसी रूप में दीवाने हैं, उनके ध्यान का विषय यही है। सखाओं के मध्य में भोग आरोगते हुए बाल गोविंद श्री आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के ध्यान का विषय। श्री ब्रह्मा जी ने विचार किया। ब्रह्मा जी का विचार कैसे आ सकता है इनकी ये लीला देखने के बाद? बड़ा सूक्ष्म विषय है। कोई श्री कृष्ण के इस लीला विनोद को देखने के बाद विचार करने लायक रह जाए। अब जो विचार आ रहा है वो वही देर है इसलिए आ रहा है, नहीं तो विचार करने लायक कोई नहीं रह जाता। जब प्राण प्यारे का किसी को साक्षात्कार होता है ना, तो ब्रह्म नहीं, माया नहीं, और नहीं जीव नहीं काल, अपनी हो सुदिना रहे, एक रहे। वहां ये सब प्रश्न नहीं होता, कल्याण कैसे होता है, मोक्ष कैसे, सब बहुत दूर। मतलब वो एक अलग धारा है, वो प्रेम की ऐसी धारा है कि पूछो मत। वो तो प्रभु ही कृपा करते हैं, ये रजरानी कृपा करती है, तो उस धारा में मन की वृत्ति फंसती है। नहीं तो बड़ी दुर्लभ वो धारा प्रेम की है। और ये तो प्रेम के मूर्तिमान स्वरूप ब्रजवासी जन है। सब शिशु आनंद में भोग आरोग रहे, इतने में एक सखा खड़ा हुआ का भैयाओ, दूर दूर तक कोई बछड़ा नहीं दिखाई दे रहा, सब खाने में मगन हो, सब पा रहे हो बहुत समय से, किसी को सुध है, बछड़े कहां गए? उनमें से फिर एक खड़े हुए देखा, बछड़े नहीं दिखाई दे रहे। उसमें चतुर्सुजान सखाओं ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं, हरी हरी घास के लोभ से बछड़े दूर चरने चले गए होंगे। तो उनका भैया तुम्हारी इस बात से हमें संतोष नहीं हो रहा है। देखो घर में डांट लगेगी अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो, हो सकता है कल से हम लोगों को चराने की सेवा ना मिले, गोवत्स चारण की। इसलिए हमें लगता है कि हमें तुरंत जाना चाहिए और बछड़े घेर कर लाना चाहिए। लालजू महाराज ने कहा चिंता करने की कोई बात नहीं है, यही हरी हरी घास के लोभ से बछड़े गए होंगे, अभी मैं लेके आ रहा हूं। वत्स चरत बन माही त्रन लोभित चली दूरी गे, सखन लखे जब नाही भयते अति चक्रित भय। सखाओं ने कहा लालजू मुझे बछड़े नहीं दिखाई दे रहे, हम तुम्हारी केवल ये बात कहने से कि नहीं तुम निश्चिंत हो जाओ, बछड़े यहीं चर रहे। कृष्ण सखे सखेदा स्म नैकोपि दृश्यते वत्सः, मन्ने नो तृणांकुर लालसा लसा भवा दति दूरम गतास तदधुना तदनु संधानाय कैर भवितव्य मस्माभिरिति। भैया कृष्ण तुम कह रहे हो चिंतित मत हो, लेकिन हम सब तो चिंतित हो गए।
आप कह रहे हो चरते हुए दूर चले गए होंगे, लेकिन दूर दूर तक एक भी बछड़ा नहीं दिखाई दे रहा। और पीछे ऐसी घटनाएं हो चुकी कि विश्वास करने लायक नहीं। एक अघासुर आया और उसने सबको मुंह में भर लिया। हमारा मन विचलित हो रहा है कि हमारे वत्स जो बछड़े हैं वो सुरक्षित हैं भी कि नहीं है। हमें तो एक भी नहीं दिखाई दे रहा। भैया हो सकता है कोई ऐसे ही दूसरा असुर भेज दिया हो कंस ने और वो हमारे बछड़ों को चुरा ले गया हो। तीसरे ने कहा कि संकल्प विकल्प करने से बात पूरी नहीं होगी, हम लोगों को सबको चलना चाहिए और सब बछड़ों को ढूंढें। श्री कृष्ण चंद्रजू ने देखा कि मेरे सखा इतने आनंदित होकर के पा रहे और इनका आनंद भंग हो, ये ठीक नहीं है। सखाओं से कहा कि देखो आप सब प्रसाद पाओ, सब पाओ, हम अभी लाते हैं। तो जैसे प्राणों के बिना इंद्रियां निश्चेष्ट होती हैं, वैसे लालजू के बिना सखा कैसे भोग पा सकते हैं। तो उनका श्री कृष्ण ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि आप जाएं बछड़े घेर कर लाएं और हम यहां दूध भात और सब ये पाए। ऐसा नहीं हो सकता। हमें पाने में तो आनंद तभी आता है जब नेत्र आपके श्री मुख का दर्शन कर रहे हो और कान आपकी मधुर मधुर हास परिहास सुन रहे हो, और फिर हम पाते हैं। ऐसे हमें अच्छा नहीं लगेगा। श्री कृष्ण ने अब समस्त सखाओं की तरफ देखकर और मुस्कुरा दिया। जानते हो अब की मुस्कुराहट में अंतर है। अब की ये मुस्कुराहट योग माया की है, क्योंकि अब कुछ होने वाला है। सर्वज्ञ प्रभु तो सब जानते हैं, लेकिन बाल रूप से लीला कर रहे हैं, इसलिए मुस्कुराकर सखाओं से कहा धैर्य रखो। तुम जब आवाज लगाते हो तो बछड़े नहीं आते, लेकिन कई बार तुमने देखा है जब हम आवाज लगाते बछड़े आ जाते हैं, हुंकार मारते हैं। बस अभी 4 कदम देखते रहो, दौड़ कर गया और तमाल के वृक्ष पे चढ़ के जे ही आवाज लगाऊंगा सब बछड़े आ जाएंगे, तुम पाओ। तो जो मुस्कुराहट है वो विचारधारा को लुप्त कर दिया। मानो सब समाधि में जा रहे हैं, क्योंकि इनका भी अपहरण होना है। ब्रह्मा की माया की ताकत नहीं कि महाभागवत सखाओं के ऊपर प्रभाव डाल सके। त्रिभुवन में किसी भी माया की ऐसी ताकत नहीं है कि श्री कृष्ण दास के चित्त पर अपना प्रभाव डाल सके। पक्का समझ लेना। अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो कीन होएस कबहु अभिमाना, सो खोवंचा कृपा निधाना। वो लीला बात अलग है। ब्रह्मा की ताकत है कि भगवत प्रेमी महात्मा सखाओं को वो माया से बेहोश कर दे, इतनी ब्रह्मा की ताकत है? नहीं नहीं नहीं। जिनके होश में श्री कृष्ण आ गए उनको कोई भी होश नहीं कर सकता। श्री कृष्ण में ही वो अपने होश खो चुके हैं उनको। इसलिए श्री कृष्ण चंद्रजू की मधुर मुस्कान से योग माया ने अपना काम पूरा किया लीला का। समस्त सखागण भाव समाधि में डूबने लगे। श्री लालजू महाराज सखाओं को संबोधन करते हुए कि आप सब पाओ, मैं अभी बछड़े लाता हूं, चले। बड़ी सुंदर शोभा है लालजू की। पीतांबर पहने हुए, फेट कसे हुए, बंसी इधर, बेत इधर, और वैसे ही लिए, वैसे कवल लिए हुए, वैसे खोज रहे। जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाते हैं कहीं भी बछड़ा नहीं दिखाई देता। आवाज मारी तो ब्रजमंडल में कहीं भी बछड़ा या गाय हो, श्री कृष्ण की आवाज सुनते हुंकार मच जाता था। श्री कृष्ण ने बुलाया तो सब हुंकार दे देती थी, गाय बछड़े सब। एक भी हुंकार नहीं आई, बस वो जो लालजू बोले वही प्रतिध्वनि थी, किसी भी बछड़े की हुंकार नहीं थी। बाल लीला का दर्शन करा रहे हैं, इसलिए एक साधारण बालक की तरह प्रभु खोज कर रहे। खोजते हुए विचार किया कि हो सकता है गिरिराज जी की तलहटी में चली गई हो। प्रभु वहां गए गिरिराज जी की गुफाओं में। इत्युक्त्वा दरी कुंज
गौहरे स्वात्मवत्सकान विचिन्वन भगवान कृष्ण सपाणि कवलो ययौ। वैसे ही कवल लिए हुए कभी गिरिराज जी की तलहटी में, कभी गिरिराज जी में, कभी गुफाओं में, कभी कुंज में, कभी गहवर वन में प्रभु खो जाए, कहीं भी बछड़े नहीं। सर्वज्ञ सर्वविद प्रभु है, लेकिन बाल लीला कर रहे हैं। विचार किया कि ये कौन सी लीला हो रही भाई कि हमारे सब बछड़े ही गायब हो गए। अच्छा, 100-200 1000 बछड़े थोड़ी थे, असंख्य बछड़े थे, कोई उत्तर भी नहीं दे रहा। तो विचार किया कि लौटकर चलते हैं और सखाओं से कहते हैं कि चारों दिशाओं में फैल जाओ, संध्या होने वाली है, घर में पिटाई होगी अगर बछड़े न मिले। महाराज लौट के आते तो सखा सब गायब, एक भी सखा नहीं। प्रभु सोचते हैं कि ये क्या हो रहा है, बछड़े ढूंढने गए तो एक भी बछड़ा नहीं, लौट के आए तो हमारे जो सखा जन प्रसाद पा रहे थे उनमें कोई भी। जगत सृष्टा पद्मयोनि ब्रह्मा, जब प्रभु बाल लीला करके भोग पा रहे थे तो आकाश में विराजमान होकर देख रहे थे कि एक दूसरे के ऊपर छाछ की पिचकारी चल रही मुख से, बुद्धि नहीं काम कर रही। देखो, प्रेम लीला बहुत ही विचित्र है, मतलब किसी के भी समझ में आने वाली नहीं। प्रभु समझा दे तो समझा दे। पीछे एक दिन की चर्चा में आया था कि एक गोपी के घर में गए अपने सखाओं के साथ, प्रभु और कहा क्या कर रहे? बोले आज पूजा है, ये गुलगुला पकौड़ी जो है सब बना रहे, पूजा है। किसकी पूजा है? तो किसी देवता की बताई। उनका सब देवताओं का बाप तो हम है। ठाकुर जी ने कहा अरे हमारे होते हुए ब्रज में किसकी पूजा होगी, मेरी पूजा कर। तो उनका मैया से शिकायत कर देंगे कि अभी तक तो चलो माखन आदि, अब ये पूजा में भी विघ्न डालता है। तो सखाओं को आदेश किया कि अपनी पूजा शुरू की जाए। तो ठाकुर जी सब जहां लीपा पुता है ना, वहां पूजा शुरू हो गई सखाओं वाली, लघु शंका आदि। अब बताओ किसी की बुद्धि काम करेगी क्या? जिसे वेद स्तुति करते हैं, बड़े बड़े महापुरुष जन ध्यानस्थ रहते हैं, वो प्रभु लघु शंका करने लिपे पुते स्थान में, भागवत में वर्णन आया। एक गोपी से बहुत हट करते हैं कि थोड़ा सा तो माखन दे दे। तो कहती माखन तब देंगे, हमारी जूती रखी ना दरवाजे की, ले आ। तो जानते ठाकुर जी कैसे लाते हैं? माथे पे रख करके लाते हैं, जूती माथे पे रख के और ठुमुक ठुमुक कर चल रहे, आनंदित हो रहे कि आज हमें भक्त की सेवा मिली। रखते हैं, वो थोड़ा सा माखन चटा देती है। कैसे आप शास्त्रों को पढ़ के देखो, जैसे ही हरिवंश प्रताप रूप गुण वै बल श्याम उजा, वो प्रभु ऐसे। ये प्रेम मार्ग है। प्रेमी जन ही प्रभु के इस भाव को, प्रभु की इस महिमा को जानते हैं। जगत सृष्टा ब्रह्मा को भी मतलब प्रश्न खड़ा हो गया कि समझ में नहीं आ रहा, एक गांव के गंवार बालक ऐसे ऐसे और ये खेल रहा है, ये परब्रह्म परमात्मा तत्व है, ये वही है जिसके लिए हम सब आराधना किए, ये वही है जो हमें समाधि में आदेश किया कि मैं उतार ले रहा हूं। बुद्धि काम नहीं। थोड़ी थोड़ी देर में बार बार ब्रह्मा जी समझाते हैं, हाँ वही है, अभी अगासुर को तो मारा, सब देवताओं ने स्तुति की और सब, फिर एकदम अगर वो है तो ऐसा क्यों? ऐसा ही है, जहां जहां ऐसा होता है वो प्रभु की लीला बड़ी विचित्र है। गरुड़ महाज्ञानी गुण राशि, लेकिन जब प्रभु का नाग बंधन से मोक्ष करते हैं तो उनको लगता है अगर प्रभु है तो नाग बंधन क्या हो सकता था, अगर मैं न छुटाता तो कैसे, देखो कैसी दशा में थे, अगर मैं छुटाऊं फिर ये मुक्त हो, तो ये वही है जिनका नाम लेकर के जीवन मुक्त हो जाते हैं लोग। संशय हो गया, बड़ा विचित्र खेल। इसलिए मामे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंति ते। ब्रह्मा जी को प्रश्न खड़ा हो गया कि कैसा ब्रह्म है, तो फिर कैसा ब्रह्म है ये बात देखने के लिए फिर लीला में कुछ बदलाव होना चाहिए। इसलिए पहले सब बछड़ों को ले गए और एक एकांत गुफा में उनको माया के द्वारा उनको मूर्छित कर दिया।
वैसे बछड़े भी भगवत प्रेमी महात्मा ही हैं। प्रभु देखना चाहते हैं कि ब्रह्मा की कितने उपद्रव शक्ति है। बकाया एक पूंछ का बाल भी नहीं बना सकते ब्रह्मा जी। जो ब्रज की गायें हैं, बछड़े हैं, ये ब्रह्मा की सृष्टि के नहीं है, ब्रह्मा की उन